फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग और स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखने का, आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसका 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच का, उसका डिवाइड 2 करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका आप डिवाइड करके ले सकते हैं। तो यहाँ से नीचे 1 इंच डाउन जाना है। तो ये सबके लिए फिक्स है, ये सभी ब्लाउज़ के लिए। उसके बाद यहाँ से लेना है 2.5 इंच। तो ये भी सभी ब्लाउज़ के लिए फिक्स है। ओके, इसके बाद यहाँ से आएगा एक क्रॉस में लाइन खींच लेंगे यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है आर्म होल का। तो आर्म होल का हमें लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, उसका डिवाइड करेंगे 6। उसके बाद हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे एक निशान डालेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे सीधी। उसके बाद लेंथ लेनी है। तो लेंथ आपकी जितनी भी रहेगी उसमें एक प्लस करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पे एक प्लस करेंगे, इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। तो ये हमारी वेस्ट की लाइन रहेगी। इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपको यहाँ पे वेस्ट में टक्स देना है तो 1 इंच प्लस करके लेना है, नहीं देना है तो जितना भी टक्स भी हमारी वेस्ट है उसका 4th करके यहाँ पे मार्किंग करनी थी। यहाँ पे मेरी वेस्ट है 29 इंच। तो यहाँ पे 4th के साथ डिवाइड करके यहाँ पे मेरा जितना भी आएगा यहाँ पे मैं ले लूँगी। आपका जितना आएगा वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद फिटिंग का यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच। ये हो गया। उसके बाद हमें तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा जितना भी रहेगा उसमें हाफ इंच माइनस करके उसको 4th के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड करेंगे 36 में से हाफ इंच माइनस करेंगे। उसके बाद 4th के साथ डिवाइड करेंगे। तो आप भी इसी तरह से करके लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी 1.5 इंच फिटिंग की मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन हमें मिला देनी है इस तरह से। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी उसको उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। उसके बाद 4th के साथ डिवाइड करके यहाँ पे जितना भी आएगा उतना लेना है और 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग का मार्जिन लेना है। ओके, उसके बाद हमें रेडी शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर माइनस डॉट में देख लेना है। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर आएगा 6.8 इंच। तो यहाँ पे एक निशान डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी एक निशान डालेंगे। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से 75 जितना बार की साइड लेना है, 0.75 जितना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से इसका सेंटर लेंगे इस तरह से। सेंटर हमें लेना है, यहाँ पे एक निशान डालेंगे। उसके बाद हमें आर्म होल का निशान बना लेना है। तो ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक साइड में कितने इंच का बेल्ट चाहिए, उसमें जितने इंच का भी आपको चाहिए उसमें एक प्लस करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच का चाहिए, 2.5 इंच का। तो 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच का हो जाएगा यहाँ पे हमारा इस तरह से ये। उसके बाद हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, तो रेडी शोल्डर हमें
कितना चाहिए 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके आप ले सकते हैं। और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का वी नेक है। तो इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बैक साइड का बन के रेडी हो चुका है। तो अभी फ्रंट साइड का बनाएंगे। तो इसमें अभी फ्रंट का बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पहले सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमें एक सीधी लाइन लेना है। उसके बाद शोल्डर का लेना है। तो शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है। उसके बाद जितना भी आएगा यहाँ पे हमें एक लाइन लेना है। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उतना डिवाइड 2 करके लेना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे से 1 इंच डाउन जाना है। तो ये सबके लिए फिक्स है, कोई भी साइज में हमें 1 इंच डाउन फिक्स है। उसके बाद 2.5 इंच हमें ये लेना है अनफोल्ड साइड से। तो ये भी हमारा फिक्स है सभी ब्लाउज में और सभी साइज में। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से क्रॉस लाइन लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल का लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। तो चेस्ट हमारी 36 है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड करना है 6 के साथ। उसके बाद ½ इंच प्लस करना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, उसका डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उसमें ½ इंच प्लस। तो यहाँ पे एक निशान कर देंगे। उसके बाद ये लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा नेक डीप है। तो हमें आगे पीछे दोनों साइड डीप नेक है। तो हमें यहाँ पे चेस्ट में ½ इंच माइनस करके लूजिंग लेना है। ½ इंच माइनस करना है। चेस्ट हमारी 36 है, उसका ½ इंच माइनस करेंगे। उसके बाद 4 के साथ डिवाइड करेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा आएगा यहाँ पे निशान डालेंगे। ओके, तो आपका जितना भी चेस्ट रहेगा उसमें से ½ इंच माइनस करो। उसके बाद जितना भी आएगा उसको डिवाइड करके 4 के साथ यहाँ पे निशान डालेंगे। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ से हमारी फिटिंग के मार्जिन रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जितना भी, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर माइनस चार्ट देख के रखा है। तो यहाँ पे मेरा जितना भी आएगा यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 6.8 आया है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लूँगी इस तरह से। ओके, तो जो भी हमारा ये आंसर आया है यहाँ पे मैं एक लाइन ले लिया है। उसके बाद सेंटर लेना। उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन, चेस्ट के पास भी एक लाइन ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से इसका सेंटर लेना है। ये लाइन ले ली है। उसके बाद हमें यहाँ से एक सेंटर लेना है। ये हो गया। उसके बाद हमें 0.75 जितना यहाँ पे बाहर जाना है और यहाँ से 0.25 जितना अंदर जाना है। तो बैक साइड में भी हमें लेना था लेकिन हमने लिया नहीं, वो बाद में हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से 0.25 जितना लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ इस तरह से। तो ये हमारा ये हो गया। ये हमारा हो गया। अब हमें शोल्डर का मार्किंग लेना है, सेंटर लेना है। तो यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स लेंगे। तो आपका जितना भी शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें ½ इंच प्लस करके ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा 10.5 इंच है। तो यहाँ पे ½ इंच प्लस करके ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं लेंथ भी ले रही हूँ इसकी। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे मेरे 15 इंच है, उसमें
1 इंच प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क लगा दिया है। और यहाँ पे मैं नेक लेंथ भी ले लूँगी। तो यहाँ पे 6.5 इंच मुझे नेक की लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी। तो ये हमारी वेस्ट की लाइन हो जाएगी। ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स की लाइन है और ये हमारी नेक की लाइन। उसके बाद हमें लेना है अपेक्स टू अपेक्स। तो आपका जितना भी अपेक्स टू अपेक्स रहेगा, 7 रहेगा तो 7 का डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पे मेरा 8 है तो 8 का डिवाइड 2 करूँगी तो यहाँ पे मेरा आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान करेंगे। उसके बाद वेस्ट में हमें हाफ इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा 4 आया, तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। उसके बाद हमें ये लाइन लेनी है। उसके बाद वेस्ट में हम इसके बाद यहाँ पे टक्स का निशान डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा 36 है तो यहाँ पे 3 इंच का निशान डालूंगी। आपका चेस्ट कम रहेगा तो यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं या 2.5 भी रख सकते हैं। और 3 है तो यहाँ पे 3 मैंने रख दिया 36 का। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हमें लेना है वेस्ट का लेना है। तो वेस्ट का हम कैसे लेंगे वो आप लोगों को बता दें। इसके बाद हमें ये यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग लेनी। तो ये हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसको ये पूरा टक्स हमें माइनस करना है, इस तरह से फोल्ड करना है पेपर को। और यहाँ पे हमारी जितनी भी वेस्ट रहेगा उसका 4 के साथ डिवाइड करके यहाँ पे जितना भी आया वहाँ पे एक लाइन करेंगे इस तरह से। और 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग ले लेंगे। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ से ये लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस जा रही है तो इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा ये चला जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये लाइन ले लेंगे। थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी इसका भी सेंटर लेना है हमें इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक सेंटर लेना है। ये हमारा 3 सेंटर हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारी वेस्ट साइड है ना, वहाँ पे से हमें 0.25 जितना बाहर की साइड हमें जाना है। सॉरी 0.20 यहाँ पे हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है, इतना। और यहाँ पे 0.25 जितना इस तरह से। और हमें यहाँ पे सेम ही रखना है, इसको कुछ करना नहीं। ये लाइन हमारी यहाँ से जाएगी इस तरह से और ये लाइन हमारी इस तरह से यहाँ पे जाएगी। और इसको हल्का सा ले लेना है। तो पहले ये लाइन यहाँ पे मिला देंगे और इसको कुछ नहीं करना है, खाली शेप बनाने के लिए यहाँ से हमें हल्का सा इस तरह से ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से इसका नाप ले लेंगे क्योंकि हमारे दोनों साइड से सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आया है 5 पॉइंट जितना। तो इस साइड से भी सेम पट्टी मेजर टेप से नापेंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे आया था 5 पॉइंट ये वाला। तो यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, हाफ इंच जितना। तो यहाँ पे 1 इंच ले लेंगे। तो ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ पे लेंगे 1 इंच ऊपर। ये
उसके बाद हमें ये लाइन लेना है इस तरह से क्रॉस में, लाइन हमारी बाहर की साइड जानी चाहिए। समझ में आया ना आप लोगों को? यहाँ पे हमारा जितना भी बचेगा उसका डबल यहाँ पे लेना है हमें। यहाँ पे आपका कम ज़्यादा भी बच सकता है। हमें यहाँ आर्म होल में टक्स लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जितना भी टक्स आया है उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 3 इंच का, तो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 1.5 इंच इतना। तो यहाँ पे हमें उतना ही लेना है इस तरह से। यहाँ पे एक निशान डालेंगे इस तरह से, उसका भी हाफ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये जितना आया उसका यहाँ पे एक निशान यहाँ पे लग गया। ओके, तो इसके बाद हमारे ये लाइन इसके साथ मिला लेनी है यहाँ पे, और ये 1.5 इंच आया है जहाँ पे ये यहाँ पे एक निशान डालेंगे इस तरह से। तो ये लाइन भी हमारी इस तरह से यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी थोड़ी बाहर की साइड जाएगी। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इसका भी एक सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अभी हमने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, यहाँ पे 0.2 जितना बाहर की साइड हमें लेना है, इतना। और ये लाइन हमें यहाँ पे मिला देनी है इस तरह से, और ये लाइन हमारी यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी थोड़ा प्रिंसेस टाइप बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन को इस तरह से यहाँ पे खींच लेंगे। यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से नाप लेंगे। तो हमारा ये जो जॉइंट दोनों साइड है ना, ये वाला और ये लाइन, उसका नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 3.1 इंच जितना। तो यहाँ पे भी हम 3.1 इंच जितना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी लाइन देखो, ये बाहर आ रही है ये लाइन से। तो यहाँ पे इस तरह से नापना है हमें। उसके बाद यहाँ से इस तरह से लेना है, तो ये हमारा बाहर आएगा। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका हल्का हल्का शेप बना देना है। ये वाला। उसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाना है, यहाँ से। इस सब में फिक्स ही है, सब में लेना ही है ये। उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन खींचना है सीधी इस तरह से। उसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा नया आर्म होल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला भी। और हमारी एक लाइन यहाँ पे भी आएगी, 1/2 इंच ऊपर हमें जाना है इस तरह से। और ये यहाँ पे लाइन आएगी इस तरह से। ओके, तो हमारे ये बनके रेडी हो चुका है। ये हमारा नेक डीप है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे स्ट्रेट इस तरह से। तो अब हमारा रेडी शोल्डर जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें ले लेना है। यहाँ पे तो हमारा 2.5 इंच रेडी शोल्डर है, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लेंगे 3.5 इंच पे। और यहाँ पे हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ कितनी है हमारी 6.5 इंच। और यहाँ से भी हमें यहाँ पे जितना आया है उतना ही हमें ले लेना है
2 इंच जितना, तो यहाँ पे भी 3.2 इंच जितना ये मार्क करेंगे। उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप लोग को जैसा भी नेक चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक जैसा बनाऊंगी। तो ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा ये पूरा, और यहाँ से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये भी और ये भी। तो इसकी अभी हम कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करना है वो देखिए। तो यहाँ पे अभी हम कट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। हमें यहाँ पे एक पिन लगा देनी है, इसको फोल्ड करके। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हमारा रेडी शोल्डर सॉरी यहाँ पे आर्म होल हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से, नया वाला। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इसको। तो यहाँ पे पीछे का नेक भी हम काट देंगे इस तरह से। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो लेके। बाय बाय।